रोज हमारे क्लिनिक में ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जिनकी फिस्टुला की समस्या ठीक नहीं हो रही होती है। कई सालों से वो लोग फिस्टुला की परेशानी को झेल रहे होते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ली होती है। कहाँ कहाँ पर जाकर यह लोग ट्रीटमेंट करके आते हैं, घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, होम रेमेडीज, दोस्तों से रिश्तेदारों से सलाह लेकर थक जाते हैं। इनके फिस्टुला के ऑपरेशन भी हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें फिस्टुला की समस्या से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिलता। आपकी समस्या भी इन लोगों की समस्या से जुड़ी है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि फिस्टुला की बीमारी क्यों जल्दी ठीक नहीं होती, क्यों यह बीमारी बार बार होती है, और हम पाइल्स लेजर के द्वारा ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं जिस वजह से फिस्टुला की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और पेशेंट को दोबारा फिस्टुला की समस्या नहीं होती है। तो यह वीडियो आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। मैं डॉक्टर दीपक चौधरी मेरे पाइल्स लेजर इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह फिस्टुला की बीमारी क्यों बार बार होती है, पेशेंट को क्यों ऑपरेशन करने के बाद भी इस बीमारी को बार बार झेलना पड़ता है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो एक बार यह समझ लेते हैं कि फिस्टुला की बीमारी आखिर क्यों होती है, क्योंकि इस बीमारी का कारण ही फिस्टुला की बीमारी को पेशेंट के शरीर में बार बार जन्म देता है। एक बार अगर आप कारण समझ गए तो यह भी समझ जाएंगे कि फिस्टुला की बीमारी क्यों बार बार होती है। लेकिन उससे पहले आइए हम एक बार समझ लेते हैं कि फिस्टुला की बीमारी आखिर क्या होती है। फिस्टुला की बीमारी के अंदर जो मरीज के गुदा के अंदर की जो स्किन होती है, उस स्किन के ऊपर सबसे पहले एक फोड़ा बन जाता है। जैसे आपके स्किन के बाहरी हिस्से पर अगर कोई फोड़ा बन जाता है, कोई पिंपल बन जाता है, तो वह पिंपल ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा ही फोड़ा हमारे गुदा के अंदरूनी हिस्से के स्किन पर बनता है और यह गुदा से अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। जी हाँ, यह फोड़ा शरीर के अंदर की तरफ बढ़ने लगता है और यह आगे जाकर सुरंग का रूप ले लेती है। इस फोड़े को उल्टे मुंह वाला फोड़ा भी कहा जाता है। इस उल्टे मुंह वाले फोड़े से जो सुरंग बनती है वह शरीर में अंदर की तरफ निरंतर फैलने लगती है। यह तब तक फैलती है जब तक हमारे बट एरिया के स्किन तक नहीं पहुंचती। जब यह बट एरिया के स्किन तक पहुंचती है तब वहां पर बाहर की तरफ से और दूसरा एक फोड़ा बनता है और वहां से फिर फोड़ा फूटकर उसके अंदर से सारा पस बाहर निकल जाता है, जिसके बाद मरीज थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन इस दरमियान मरीज को बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। लेकिन यह फोड़ा फूटने के बाद मरीज की तकलीफ खत्म हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस फोड़े के बट एरिया तक पहुंचते पहुंचते और भी कई ब्रांचेस बनने लगते हैं और इन ब्रांचेस से फिस्टुला की जो सुरंग है वो बट एरिया तक ट्रैवल करने लगती है। फिर से स्किन से बाहरी हिस्से पर कोई फोड़ा फूटा है और मरीज फिर से थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। यह सिलसिला तब तक वैसे ही चालू रहता है जब तक हम उस पर कोई ठोस उपाय नहीं करते। लेकिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिस उपाय की मदद से फिस्टुला की यह जटिल बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए? क्या हम ऑपरेशन की मदद से यह बीमारी ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इस बीमारी को ऑपरेशन की मदद से पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं ठीक कर सकते। इसका कारण मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि फिस्टुला किसी एक ट्रैक से ट्रैवल नहीं करती। एक ही समय पर फिस्टुला के मरीज के शरीर में बहुत सारे ट्रैक हो सकते हैं। अगर आप इन सारे ट्रैक को ऑपरेशन की मदद से ठीक करने की कोशिश करते हैं और ऑपरेशन करने वाला जो सर्जन है अगर इतना एक्सपर्ट नहीं है कि जो फिस्टुला के हर ब्रांच को सही से एनालाइज करके आपके शरीर से बाहर निकाल सके, तो ऐसे में आपके शरीर में गलती से फिस्टुला की कोई ना कोई ब्रांच छूट जाती है और अगर एक भी ब्रांच आपके शरीर में छूट गई, फिस्टुला की बीमारी फिर से आपके शरीर में फैलने लगती है।
यही कारण होता है कि फिस्टुला की बीमारी ऑपरेशन के बाद भी मरीज को बार बार होती है। दवाई के साथ भी कुछ ऐसी तरह की गलती मरीज करते हैं। दवाइयाँ के आधे अधूरे डोज लेने के कारण या फिर गलत तरीके से दवाई लेने के कारण भी फिस्टुला के मरीजों की बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती है। मुझे पता है कि आपका सवाल यही है कि फिस्टुला की बीमारी के लिए ऐसा कौन सा ऐसा ठोस उपाय है जिसकी मदद से फिस्टुला की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अभी मैं उसी ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट ही फिस्टुला की बीमारी के लिए सबसे असरदार उपाय है। जी हाँ, हमारे क्लिनिक में जब भी कोई मरीज फिस्टुला की बीमारी को लेकर आता है, तो सबसे पहले हम उस मरीज की जो एमआरआई फिस्टुलोग्राम की मदद से पूरी जांच करते हैं। पेशेंट के शरीर में से हर एक फिस्टुला की जो टनल है, जो ब्रांच है, उसको हम एनालाइज करते हैं, जिसके बाद हर टनल को लेजर ट्रीटमेंट की मदद से पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद किया जाता है, जिसके बाद उस पेशेंट को फिर से फिस्टुला की बीमारी नहीं होती है। मैं यह 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि लेजर ट्रीटमेंट ही फिस्टुला के लिए अब तक की सबसे असरदार और बिना साइड इफेक्ट वाली ट्रीटमेंट है। यह ट्रीटमेंट इतनी अच्छी है कि आप इस ट्रीटमेंट की मदद से सिर्फ 2-3 घंटे में फिस्टुला की बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। लेजर ट्रीटमेंट की मदद से किसी तरह फिस्टुला को ठीक किया जा सकता है और लेजर ट्रीटमेंट फिस्टुला के लिए सबसे अच्छा उपाय क्यों है, यह और डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। आप चाहे तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। मुझे लगता है कि आप अब समझ गए होंगे कि किस वजह से जो फिस्टुला की बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपके इस बारे में कुछ सवाल हैं, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपके कुछ और भी क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी मौजूद है और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी अब आपकी विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए।